आज का सब्जेक्ट है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसे रीढ़ की हड्डी का एक बीमारी कहा जाता है, जो अपने गर्दन का जो पोर्शन होता है वहाँ पे उनका प्रॉब्लम शुरू होता है। तो उसमें एक बार अगर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई तो बहुत सारे लक्षण उनके साथ में दिखना शुरू हो जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या लक्षण होते हैं? जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाती है, अभी हम देखते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्यों हो जाती है। कुछ लोगों को कंप्यूटर पर बैठने की, ड्राइविंग सीट पर बैठने की, एक ही पोजीशन में बैठकर काम करने की आदत होती है, जिससे क्या होता है कि अपनी रीढ़ की जो हड्डी है, गर्दन की जो हड्डी है, उसमें एक गैप आ जाता है, उसमें एक थोड़ा गैप आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो नस होती है वो दब जाती है, और दबने के बाद में वहाँ पर पेन शुरू हो जाता है। तो वहाँ की नीचे की जो नर्वस सिस्टम की जो नसें होती हैं उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। हाथ में मुंगी आना, हाथ में झुंझुनाहट होना, हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत होना, कभी कभी पेशेंट चक्कर आके भी गिर जाता है। बहुत सारे पेशेंट में 10-10 मिनट में, 20-20 मिनट में चक्कर आके गिरने की आदत होती है। वो जैसे ही बेड से उठे उन्हें वापस चक्कर आना शुरू हो जाता है। लोगों को लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं चलता, लेकिन अगर स्पाइन का एक्सरे किया जा रहा है तो उसमें मालूम पड़ जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को तो ट्रीटमेंट उसका एलोपैथी में नहीं मिल पाता। कभी कभी छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो ठीक हो भी जाता है, लेकिन कभी कभी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इसके लिए बहुत लोग उसमें सफ़र होते हैं। हमारे लाइफ मैनेजमेंट में ऐसे ही कुछ पेशेंट आते हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस, कमर की जो प्रॉब्लम है, नेक के जो प्रॉब्लम है, उसमें से वो हमेशा के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो प्रॉब्लम है उसके लिए लाइफ मैनेजमेंट में पेशेंट कैसे ठीक होकर जाते हैं, ऐसे ही एक पेशेंट है जो 10 मिनट में बहुत सारे डॉक्टर के पास में घूम के आए थे, 10-10 मिनट में उन्हें चक्कर आके वो गिर पड़ते थे। देखिए, उनका जो एक्सपीरियंस है हम शेयर करते हैं। क्या करते हो? आपका नाम? शशि दिनेश राय। कहाँ पे रहते आप? मोहना में। क्या तकलीफ था आपको? अरे सर, आप तो देखे ना, मैं जब भी आई तो मेरा गर्दन का क्या हालत था। 1 महीने से मेरा सर, पूरी सर उठ नहीं रही थी एकदम से। गर्दन में तकलीफ थी हाँ, आपको? गर्दन में था। मेरा हाथ नहीं पीछे जा रहा था। हाथ कब से पीछे नहीं जा रहा था? 3 साल से। 3 साल से आपका हाथ पीछे नहीं जा रहा था? हाँ सर। ओके, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ और सर। ये परेशानी जो गर्दन की थी आपको, कितने सालों से थी? ये सर, ये 1.5 महीने से ज़्यादा था। वैसे तो बोले तो साल 1.5 साल से था करके गर्दन का पीछे का। अच्छा, बहुत परेशानी। बहुत ज़्यादा था कि मैं इसे सो नहीं पाती थी सर, नीचे रख करके। अच्छा, और क्या क्या तकलीफ होती थी आपको? अभी सर वही हाथ मेरा पीछे नहीं जाता था। मेरा हाथ भी अभी आपके इलाज से मेरा हाथ भी पीछे जाने लगा करके। तो ये 11 दिन का आपका जो फिजियोथेरेपी था उसमें आपने ट्रीटमेंट किया तो आपका हाथ भी पीछे जाने लगा? वापस सर। अच्छा, कैसा महसूस कर रही है आप अभी? बहुत सर, 100 में पूरा 80% में एकदम ठीक हो गई हूँ आराम सर। हो गया आपको? तो और मेन प्रॉब्लम आपका रीढ़ की जो हड्डी है, हाँ मतलब सर। अपनी जो नेक की जो हड्डी होती है उसमें आपको गैप था, हाँ जिसकी सर। वजह से आपको ये परेशानी थी। हाँ सर। आज उसमें से आप 80% उसमें से हाँ, आपको आराम पड़ गया है। 80 सर। तो आप लाइफ मैनेजमेंट हॉस्पिटल में आई, ट्रीटमेंट की, हाँ तो सर। आपको क्या लगता है कि लोगों ने क्या करना चाहिए और क्या संदेश नहीं नहीं देंगे? सर, बहुत अच्छा, आपके पास आना चाहिए। मैं तो यही सोच रही हूँ कि आपके दवा से बहुत आराम मिला। चलो ठीक है, हाँ सर। लोगों को क्या बताना चाहिए? बताना चाहिए कि सर बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर से मिलो, दूसरे पास दवा पे खर्चा मत करो पैसे का। आपके पास आकर के दवाई इलाज कीजिए ला करके। क्योंकि ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, कमर की और नेक की, हाँ सर। इसमें बहुत लोगों को ट्रीटमेंट करने के बाद भी आराम नहीं पड़ता है। हाँ हाँ आपने सर। भी बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया होगा। बहुत बहुत सर, केएम से लेकर के जेजे सब हॉस्पिटल में मैं गई सर। कहाँ पे भी आपको आराम नहीं पड़ा? कहीं भी नहीं सर, जेजे में भी गई, केएम में गई, इधर अपना कल्याण में श्रीदेवी में गई। ओके, सर मुझे कहीं भी आराम नहीं मिला। मतलब इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में जाने के बाद भी आपको आराम नहीं हुआ? नहीं नहीं यहाँ पे सर। सिर्फ आपने फिजियोथेरेपी की,
कुछ दिन आपने ट्रीटमेंट की और आपको उसमें से आपको आराम हो गया। सर चलो, आपने जीवन में बहुत चढ़ उतार देखे हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत सर। बहुत तकलीफ भी आपने सहन की है। हो सकता है माता रानी की आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उसकी वजह से आप यहाँ से ट्रीटमेंट लेके अच्छी होके जा रही है। ओके सर। भगवान को हम ये प्रार्थना करेंगे कि आप 100 साल ऐसे ही निरोगी जीवन व्यतीत करें। अरे सर 100 साल क्या, इतना नहीं हो ओके सकता। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके। लाइफ मैनेजमेंट में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ट्रीटमेंट कितनी आसानी से हो जाता है और कितनी जल्दी पेशेंट को इफेक्ट हो जाता है। आपको भी नेक के संबंध में कोई हाथ में, अपने रीढ़ की हड्डी में, कमर की रीढ़ की हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स कर आप उसमें से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी शंका है, प्रश्न है, तो हमारे लाइफ मैनेजमेंट को आप निसंकोच विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।